कंज्यूमर, ये कोई आप लोगों के लिए नया टर्म नहीं है। कंज्यूमर को कैसे डिफाइन किया गया है? देखो, एक पहली चीज़ है, एक वर्ड होता है कस्टमर और एक वर्ड होता है कंज्यूमर। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मेरी दुकान से जो सामान खरीद रहा है वो कस्टमर है। कस्टमर, अब कंज्यूमर भी वही होता है, ऐसा नहीं है। जो बिजनेसमैन है, या मान लो आप घर पे अपने ब्रेड लाते हो, जिस दुकान से लाते हो उसके आप कस्टमर हुए, और जिससे उस पर्सन ने ब्रेड खरीदी है उस उस दुकानदार का, वो दुकानदार कस्टमर हुआ। कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो गुड्स या सर्विस को फाइनल कंजम्पशन के लिए खरीदता है। अ कंज्यूमर इज जनरली इज अंडरस्टूड एज अ पर्सन हु यूजेस अ गुड्स कंज्यूमर और अवेल्स ऑफ एनी सर्विस, फर्दर सेल के लिए नहीं खरीदता है। कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसमें कंज्यूमर को डिफाइन किया गया है बहुत ही एलेबोरेटली। एनी पर्सन हु बायज एनी गुड्स फॉर ए कंसिडरेशन विच हैज़ बीन पेड और प्रॉमिस, चाहे उसकी पेमेंट हो गई हो या प्रॉमिस कर दिया गया हो, और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस, ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी पेमेंट हो गई हो, थोड़ा प्रॉमिस किया गया हो, और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी इंस्टॉलमेंट की स्कीम में अगर उसे खरीदा गया हो। इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल और एनी कमर्शियल पर्पस। यानी अगर कोई पर्सन, मान लो कोई कंपनी वाला अगर कोई मशीन खरीदता है, या कोई आटा चक्की वाला आटा चक्की की मशीन खरीदता है, तो वो हुआ तो कस्टमर ही, लेकिन इस एक्ट के अंडर वो कंज्यूमर नहीं है, क्योंकि उसने जो मशीन खरीदी है वो कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदी है। अगर आपने कार खरीदी है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो आप कंज्यूमर हो। अगर आपने कार खरीदी है टैक्सी चलाने के लिए तो आपने वो कार कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदी है। आप चाहे अपने आप को कंज्यूमर कहो, लेकिन इस एक्ट के अंडर आप कंज्यूमर नहीं हो, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है वो आपने कमर्शियल पर्पस के लिए ख़रीदा है। ऐसे ही इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है रीसेल। अगर आप बेचने के लिए कोई सामान खरीद रहे हो, जितने भी शॉपकीपर्स खरीदते हैं, बेचने के लिए ट्रेडिंग फर्म्स खरीदती हैं बेचने के लिए सामान, तो वो भी कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आएगा। यानी जितने भी गुड्स और सर्विसेज, अब ये तो गुड्स की बात की जा रही है, अगला पॉइंट सर्विस के बारे में है। जितनी भी गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो रीसेल पर्पस के लिए ख़रीदी गई हों या बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए ख़रीदी गई हों, वो जो पर्सन ख़रीदता है वो पर्सन कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये अभी डिस्कस होगा। ये बात सर्विस के लिए कही गई है, लगभग बात वही है जो ऊपर लिखी है। एनी पर्सन हु हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under a system of deferred payment। यहाँ तक ऊपरी लाइन सेम है। It includes any beneficiary of services which such services are availed of with the approval of person concerned, ये भी ऊपर लिखा है, but does not include a person who avails such services for any commercial purpose। अब इसमें बस रीसेल वाला पॉइंट हट गया है, क्योंकि सर्विस रीसेल नहीं हो सकती। सर्विस कोई यूज़ लेकर किसी को रीसेल नहीं कर सकता। बस सर्विस कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए। आप जो है सर्विस, जैसे अगर आपने अपनी गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली किसी ट्रेन से, तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे। इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको कंज्यूमर की तरह रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा। रेलवे के लिए आप कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, सब हैं, लेकिन अगर आपने अपनी कंपनी का गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए कोई ट्रक हायर किया है, तब भी आप कंज्यूमर नहीं हैं, क्योंकि ये सर्विस जो है आप कमर्शियल पर्पस के लिए दे रहे हैं। तो जब भी कमर्शियल पर्पस के लिए गुड्स या सर्विसेज खरीदे जाएंगे तो वो पर्सन कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आएगा।